एक वृद्ध अपने आखिरी श्वास अपने बेटे को सालाएं देता। प्रेरक कहानी। मणिपुर गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जिसकी मृत्यु निकट थी। उसका आनंद नाम का एक बेटा था। वह अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और कहता है, देखो बेटा, मैं अपना जीवन जी चुका हूँ और मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। अगर तुम मेरी सलाह नहीं मानोगे तो तुम्हें जीवन में कई मुसीबतों का सामना करना पड़े और दुखों से भी सामना हो सकता है। बेटा, बोलिए, पिताश्री क्या कहना चाहते हैं? पिताजी, बेटा, स्त्री को कभी भी राज की बात, गोपनीय बात नहीं बतानी चाहिए, फिर चाहे वह तुम्हारी बीवी ही क्यों न हो, क्योंकि स्त्री में पेट में कोई भी बात नहीं पचती। कुछ दिनों के बाद आनंद के पिताजी की मृत्यु हो जाती है और आनंद अपना जीवन यापन करने लगता है और पिताजी की नसीहत को भूल जाता है। वृद्ध व्यक्ति के बेटे की बहू आसपास की औरतों से बहुत बातें करती है। जब भी पानी भरने जाती तो गांव की औरतों को खूब बातें बताती और उनकी सुनती। एक दिन आनंद अपनी पत्नी से कहता है, आनंद, देखो भाग्यवान, अब की बार फसल से हमारी अच्छी कमाई हुई है और हमें ज्यादा दिन इस टूटी झोपड़ी में नहीं रहना पड़ेगा। अब हम पक्के मकान बनाएंगे और उनमें खुशहाली से और आनंद मंगल से रहेंगे। दूसरे दिन आनंद का पुराना मित्र उसको रास्ते में मिला और उसने आनंद से कहा, मित्र, मैं भी पक्के मकान बनाना चाहता हूँ। मित्र की बात सुनकर आनंद सोचने लगा कि यह ऐसा क्यों बोल रहा है कि वो भी पक्के मकान बनाना चाहता है। कहीं मेरी पत्नी से मकान बनाने वाली बात सबको बता तो नहीं दी। अगले दिन आनंद अपनी पत्नी की परीक्षा लेने की सोचता है। दूसरे दिन जब आनंद खेत में गया तो उसने एक कुत्ते को मारकर खेत में ट्राट दिया और घर आकर अपनी पत्नी से सारी बात बता दी। आनंद अपनी पत्नी से, सुनो भाग्यवान, आज मुझसे बहुत बड़ा पाप और अपराध हो गया। पत्नी, क्या बोल रहे हो आप? ऐसा क्या पाप और अपराध कर दिया आपने जो आप इस तरह डर रहे हो? आनंद, भाग्यवान, जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो तुम किसी मत बताना। पत्नी, नहीं जी, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। आनंद, सुनो भाग्यवान, जब मैं खेत पर गया तो मुझे एक कुत्ता दिखा, फसल बिगाड़ रहा था, मैं घूमता हुआ जा रहा था, मेरी नंजर कुत्ते पे पड़ी और मैंने गुस्से में आकर उसे मारकर खेत में ही दराड़ दिया। तुम यह बात किसी से भी मत बताना। पत्नी, नहीं जी, मैं किसी से भी इस बात की चर्चा नहीं करूंगी। अगले दिन जब आनंद की पत्नी कुएं पर पानी भरने जाती है तो वह अपने पति की सारी बात गांव की महिलाओं को बता देती है। अगले दिन आनंद के घर पुलिस आती है और उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाती है। जब आनंद को कोर्ट में जज के सामने पेश किया जाता है तो वह कहता है, आनंद, जज साहब, मैंने अपनी पत्नी की परीक्षा लेने के लिए यह सब किया और जिस कुत्ते को मैंने मारा है वह गांव के कई लोगों को काट चुका है। जज पुलिस को आदेश देते हैं खेत में खुदाई करके कुत्ते की तफ्तीश करने को बोलते हैं। जब पुलिस खेत में खुदाई करके कुत्ते को निकलती है तो यह वही कुत्ता था जिसने गांव वालों को परेशान किया था। जज, आनंद, तुम बेकसूर हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं। आनंद जज साहब का धन्यवाद करता है और अपने घर चला जाता है। आनंद अपने पिता की बात याद करता है और समझ जाता है कि उसके पिता ने सही कहा था कि किसी भी स्त्री के पेट में कभी कोई बात नहीं पचती। सीख, हमें अपनी गोपनीय बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत में इससे संबंधित एक कहानी है। कहते हैं कि पांडवों की माता कुंती ने सभी स्त्रियों को यह श्राप दिया था कि कभी भी कोई भी स्त्री किसी भी बात को गोपनीय नहीं रख पाएगी।